नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। आज हमारी नेक्स्ट करंट की क्लास के अंदर हम देखते हैं, बात करते हैं कुछ टॉपिकों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, आज एक टॉपिक लेकर आए हैं फीफा। कौन से टॉपिक के बारे में बात करेंगे? फीफा के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले दोस्तों? फीफा के बारे में बात करेंगे। और साथ में हम बात करें तो करंट अफेयर की दृष्टि से हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि 2022 में हम बात करें तो इसका क्या हुआ था? विश्व कप का आयोजन। क्या आयोजन हुआ था? विश्व कप का आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था? कतर, दोहा में। कहां पर किया गया था दोस्तों? कतर, दोहा में आयोजन किया गया। अब देखो, अब हम बात करें तो फीफा की सबसे पहले बात करते हैं फुल फॉर्म के बारे में। फुल फॉर्म आती है दोस्तों फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या नाम आता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या नाम आएगा? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। सबसे पहले बात करें दोस्तों फीफा की स्थापना। किसकी बात करते हैं? स्थापना की। स्थापना की गई थी दोस्तों 21 मई 1904 को। 21 मई 1904 को स्थापना की जाती है। स्थापना कब की गई? 21 मई 1904 को की गई। उसके बाद बात करें तो एक आता है वर्तमान में अध्यक्ष। क्या आता है? अध्यक्ष। अध्यक्ष की बात करें तो कौन सा आएगा? जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम आएगा दोस्तों? जियानी इन्फेंटिनो। अगर बात करें जब स्थापना की गई थी उस समय की बात करें दोस्तों तो उस समय फीफा का अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष की बात करें, क्या आता है? प्रथम अध्यक्ष। और दोस्तों बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष की, तो प्रथम अध्यक्ष कौन आया था? रॉबर्ट गुएरिन। क्या नाम आता है? रॉबर्ट गुएरिन। ये क्या था? प्रथम अध्यक्ष। तो सबसे पहले फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसके बाद स्थापना 21 मई 1904 को। उसके बाद बात करें अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो, और उसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन आता है? रॉबर्ट गुएरिन आता है। यहां तक बात होगी। अब देखो, एक बात आती है दोस्तों, वर्तमान में जो फीफा के सदस्य देश हैं, एक तो आते हैं दोस्तों संस्थापक सदस्य। क्या नाम आएगा? संस्थापक सदस्य। और एक नाम आएगा वर्तमान सदस्य देश। क्या नाम आता है? वर्तमान सदस्य देश। संस्थापक सदस्य की बात करें तो कितनी आती हैं दोस्तों? संस्थापक सदस्य में बात करें तो एक तो नाम आता है बेल्जियम। क्या नाम आता है? बेल्जियम। एक बात करें तो एक नाम आता है डेनमार्क। क्या नाम आता है दोस्तों? डेनमार्क। एक बात करें, एक नाम आता है दोस्तों स्पेन। क्या नाम आएगा? स्पेन। एक नाम आएगा स्वीडन। क्या नाम आता है? स्वीडन। एक बात करें तो फ्रांस, और एक नाम आता है जर्मनी। एक फ्रांस और एक जर्मनी। एक बात करें दोस्तों नीदरलैंड। क्या नाम आता है? नीदरलैंड। और एक नाम आएगा स्विट्जरलैंड। क्या नाम आता है? स्विट्जरलैंड। अब देखो, अगर बात करें तो एक आता है दोस्तों वर्तमान में सदस्य देश कितने? 211। वर्तमान में फीफा के सदस्य देश कितने आएंगे? 211। संस्थापक सदस्यों की बात करें तो कौन कौन से आते हैं? बेल्जियम, डेनमार्क, स्पेन, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड। यहां पे बात करें दोस्तों, एक बात याद रखना। एक क्या याद रखोगे? एक आता है मुख्यालय। एक बात करें तो आता है फीफा का मुख्यालय। और दोस्तों फीफा के मुख्यालय की बात करें तो फीफा का मुख्यालय कहां पर आता है? ज्यूरिख। कहां पर आएगा? ज्यूरिख। और ये कहां पर है? स्विट्जरलैंड में।
कहाँ पर आता है? ज्यूरिक कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिक कहाँ पर आता है? स्विट्जरलैंड में आता है। तो मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिक। और ज्यूरिक कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो एक चीज ये याद रखना। अब देखो उसके बाद बात करें तो एक बात और देखो, वर्तमान में फीफा है वो इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? वर्तमान में हम बात करें करंट की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से हम बात करें तो क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा करें दोस्तों। तो एक तो याद रखना, एक तो हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। क्या हुआ था? फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? 2022 में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को देखें तो देखो कौन सा संस्करण था? संस्करण आता है दोस्तों 22वां। कौन सा संस्करण था? 22वां। इससे पहले बात करें तो फीफा कब हुआ था? 2018 में। हर 4 वर्ष के बाद फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है। तो इससे पहले कब हुआ था? 2018 में। यह कौन सा संस्करण था दोस्तों? 21वां। कौन सा संस्करण आता है? 21वां। और यहां पे बात करें तो 2026 में होगा। आगे कब होगा? 2026 में। और ये कौन सा आएगा? 23वां संस्करण। कौन सा आएगा? 23वां संस्करण। कौन सा संस्करण आएगा? 23वां संस्करण आएगा। और 23वें संस्करण की बात करें तो ये कहां पर होगा? उत्तरी अमेरिका। कहां पर होगा? उत्तरी अमेरिका में होगा। कहां पर होगा? उत्तरी अमेरिका। कहां पर होगा दोस्तों? उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से देश आएंगे? एक तो आएगा अमेरिका, यूएसए। कौन सा देश आएगा दोस्तों? यूएसए। एक आएगा कनाडा और एक कौन सा आएगा? मैक्सिको। कौन सा आएगा? मैक्सिको। एक अमेरिका, एक कनाडा और एक कौन सा आता है? मैक्सिको आएगा। एक तो अमेरिका आएगा, एक कनाडा आएगा और एक कौन सा आएगा? मैक्सिको आएगा। तीनों को बात याद रखना। अब देखो 21वें संस्करण की बात करें तो 21वां संस्करण कहां पे आयोजित किया गया था दोस्तों? रूस में। कहां पर आयोजित किया गया था? रूस में। 21वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? रूस में आयोजित किया गया था। और यह कौन सा, रूस की राजधानी कौन सी आती है? मॉस्को। कौन सी आती है दोस्तों? मॉस्को। 21वें संस्करण की बात करें तो इसका विजेता कौन रहा था? फ्रांस। विजेता कौन था दोस्तों? फ्रांस। विजेता कौन था? फ्रांस। जबकि बात करें तो एक नाम आता है उपविजेता। कौन आता है दोस्तों? उपविजेता। और उपविजेता की बात करें तो उपविजेता कौन था? क्रोएशिया। कौन आता है? क्रोएशिया। कौन था? क्रोएशिया। उपविजेता कौन था दोस्तों? क्रोएशिया। ये याद रखना। अब देखो विजेता कौन रहा? फ्रांस और उपविजेता क्रोएशिया। फीफा 2022 की बात करें दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहां पे देखते हैं। एक तो याद रखना थीम 2022 की क्या आती है? थीम। थीम की बात करें दोस्तों, थीम में याद रखना। अब देखो थीम क्या थी? अद्भुत की उम्मीद करें। अद्भुत की उम्मीद करें। थीम में क्या आएगा? अद्भुत की उम्मीद करें। एक बात तो ये याद रखना कि थीम क्या थी? अद्भुत की उम्मीद करें। और विजेता की बात करें तो विजेता कौन था? अर्जेंटीना। कौन आता है? अर्जेंटीना। विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना रहा था। विजेता कौन रहा था दोस्तों? अर्जेंटीना। जबकि बात करें उपविजेता, अर्जेंटीना तो क्या था? विजेता। और उपविजेता की बात करें तो उपविजेता कौन था? फ्रांस। कौन रहा था दोस्तों? फ्रांस। तो फ्रांस क्या रहा था? उपविजेता। फ्रांस क्या रहा था? उपविजेता। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना का कप्तान कौन था दोस्तों? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी। और फ्रांस में देखें तो फ्रांस का कप्तान कौन रहा था? फ्रांस का कप्तान रहा था दोस्तों ह्यूगो लोरिस। कौन था दोस्तों? ह्यूगो लोरिस। ये दोनों क्या थे? कप्तान थे। अब देखो, अब बात करते हैं फीफा 2022 के बारे में। फीफा 2022 की बात करें दोस्तों, कौन सा संस्करण था? फीफा 2022 में जो संस्करण था ये था 22वां संस्करण। कौन सा संस्करण था दोस्तों?
22वां संस्करण। एक बात तो ये याद रखना, कहां पर था, तो बात आती है आयोजन स्थल की। आयोजन स्थल की बात करें तो आयोजन स्थल कौन सा था, आयोजन स्थल आता है कतर, और कतर कहां पर है, दोहा में। आयोजन स्थल कहां पर आता है, कतर, और कतर कहां पर है दोस्तों, दोहा में। कतर कहां पर है, दोहा में। उसके बाद देखो एक आता है, एक चीज और याद रखना, एक बात करें दोस्तों तो इसका जो लागत आती है, क्या थी लागत, लागत कितनी थी, 220 अरब डॉलर। 220 अरब डॉलर। 220 अरब डॉलर की बात करें तो 220 अरब डॉलर क्या थी दोस्तों, फीफा में, फीफा वर्ल्ड कप में क्या हुई थी, लागत आई थी। विश्व का सबसे महंगा फुटबॉल विश्व कप, विश्व का सबसे महंगा फुटबॉल विश्व कप, विश्व का सबसे महंगा फुटबॉल विश्व कप। लागत कितनी आई थी, 220 अरब डॉलर की, और विश्व का सबसे महंगा क्या था, फुटबॉल विश्व कप था। एक बात ये याद रखनी है कि विश्व का सबसे महंगा क्या था, फुटबॉल विश्व कप। विश्व का सबसे महंगा फुटबॉल विश्व कप था, एक बात ये याद रखनी है। अब देखो उससे आगे बात करें तो उससे आगे चीज और देखनी है। उससे आगे हम क्या देखेंगे, एक देखनी है दोस्तों कि आयोजन स्थल कौन सा था, कतर, दोहा। तो अरब या मुस्लिम दुनिया का, अरब या मुस्लिम दुनिया का, अरब या मुस्लिम दुनिया का प्रथम फुटबॉल विश्व कप। प्रथम फुटबॉल विश्व कप, अरब या मुस्लिम दुनिया का प्रथम फुटबॉल विश्व कप था, यह भी याद रखना है। अब देखो इससे आगे, इससे आगे आता है, इससे आगे हम बात करें दोस्तों, इससे आगे आपको याद रखना है कि विजेता कौन रहा था, फ्रांस, नहीं सॉरी, विजेता था अर्जेंटीना। कौन था, अर्जेंटीना। और उप विजेता की बात करें तो उप विजेता कौन रहा था, फ्रांस। कौन रहा था दोस्तों, फ्रांस रहा था, ये याद रखना है। अर्जेंटीना और उप विजेता फ्रांस। इसका कप्तान कौन था, ह्यूगो लोरिस, और इसका कप्तान था लियोनेल मेसी। कुल टीमों की बात करें दोस्तों, कुल टीमों ने, कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो कुल टीम आती है 32। कितनी थी, 32 टीम। कुल टीम कितनी थी, 32। यहां पे बात करते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि 2022 में जो विश्व कप हुआ था वो, उसमें कुल टीम कितनी थी, 32। जबकि बात करें जो 2026 में विश्व कप का आयोजन होगा, जो 23वां संस्करण होगा, कौन सा संस्करण आता है, 23वां संस्करण, उसमें बात करें तो कुल टीमों को, कितनी टीम में भाग लेंगी, 48 टीम। कितनी टीम भाग लेंगी, 48। 2022 के विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था, 32 टीमों ने। और जो 2026 में 23वां संस्करण होगा, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आयोजित होना है, वहां पे कितनी टीम खेलेंगी, 48 टीम खेलेंगी। एक बात ये याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है, एक आते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं मुख्य रूप से। एक बात करें दोस्तों, देखो कितने पुरस्कार आएंगे, 3 पुरस्कार। 3 की बात करें, अब देखो एक तो नाम आता है दोस्तों गोल्डन ग्लव। कौन सा पुरस्कार आता है, गोल्डन ग्लव पुरस्कार। एक बात करें तो एक नाम आएगा गोल्डन, यहां पे बात करें तो एक नाम आएगा गोल्डन बॉल। कौन सा पुरस्कार आता है, गोल्डन बॉल पुरस्कार। और एक कौन सा पुरस्कार आएगा दोस्तों, एक पुरस्कार आएगा यहां पे बात करें तो गोल्डन बूट पुरस्कार। एक कौन सा आएगा, गोल्डन बूट। एक तो आएगा गोल्डन ग्लव, एक आएगा गोल्डन बॉल, और एक आएगा गोल्डन बूट पुरस्कार। तीनों याद रह जाएंगे। तीनों में बात करें तो गोल्डन ग्लव पुरस्कार ये किसको दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर। कौन आएगा, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसको चुना गया था, मार्टिनेज को।
किसको चुना जाता है? मार्टिनेज को। और मार्टिनेज की बात करें तो ये कहाँ का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर था दोस्तों? अर्जेंटीना का। कहाँ का आता है? अर्जेंटीना का आता है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कहाँ का था? अर्जेंटीना का। गोल्डन ग्लोव पुरस्कार की बात करें, गोल्डन बॉल पुरस्कार की बात करें तो ये किसको दिया जाता है? एक तो गोल करने में मदद करना और एक स्वयं गोल करना। इसकी बात करें दोस्तों तो ये दिया गया था लियोनेल मेसी को। मेसी को दिया जाता है, ठीक है। यहां पे देखो लियोनेल मेसी की बात करें दोस्तों, एक तो इसको यह पुरस्कार कब दिया गया? 2022 में। कब दिया गया था? 2022 में। इससे पहले बात करें दोस्तों ये कब दिया गया था? 2014 में। गोल्डन बॉल पुरस्कार इससे पहले मेसी को कब मिला था? 2014 में। तो दुनिया का एकमात्र खिलाड़ी, दुनिया का एकमात्र खिलाड़ी जिसको यह पुरस्कार 2 बार मिला है। किसको मिला है? लियोनेल मेसी को। कौन सा पुरस्कार है? गोल्डन बॉल। 2018 में बात करें तो ये 2018 में किसको मिला था दोस्तों? 2018 में दिया गया था ये। 2018 में किसको दिया गया था? लुक्का मैड्रिक को। किसको दिया गया था? लुक्का मैड्रिक को दिया गया था। कहाँ का खिलाड़ी था दोस्तों? क्रोएशिया का। कहाँ का खिलाड़ी था दोस्तों? क्रोएशिया का खिलाड़ी था। कौन है? लुक्का मैड्रिक। कौन सा खिलाड़ी था दोस्तों? लुक्का मैड्रिक खिलाड़ी था। इसकी बात करें तो इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया गया था। कब? 2018 में, जब रूस में आयोजन हुआ था। एक आता है गोल्डन बूट। गोल्डन बूट पुरस्कार की बात करें दोस्तों, ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था काइलियन, क्या नाम आता है? काइलियन एम्बापे। क्या नाम आएगा? काइलियन एम्बापे। किसको दिया गया था गोल्डन बूट? काइलियन एम्बापे को दिया गया था। और काइलियन एम्बापे की बात करें दोस्तों, इसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? काइलियन एम्बापे को गोल्डन बूट। कहाँ का खिलाड़ी था? फ्रांस का। कहाँ का खिलाड़ी था दोस्तों? फ्रांस का खिलाड़ी था। और एक बात करें तो 2022 के वर्ल्ड कप में इसके द्वारा सर्वाधिक कितने गोल किए गए थे दोस्तों? 8 गोल किए गए थे। कितने गोल किए गए थे? 8 गोल। कितने गोल किए गए थे दोस्तों? 8 गोल किए गए थे। तो ये याद रखना आपको फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। एक लास्ट बार हम बात करें तो दोस्तों एक चीज़ और याद रखनी है आपको। एक क्या याद रखोगे कि अर्जेंटीना के द्वारा अभी तक 3 बार विश्व कप जीता जा चुका है। अर्जेंटीना के द्वारा कितनी बार विश्व कप जीता जा चुका है दोस्तों? 3 बार। तीनों बार की बात करें दोस्तों, कब कब जीता गया? एक तो जीता गया था 1978 में। अर्जेंटीना ने पहली बार विश्व कप कब जीता था दोस्तों? 1978 में। एक बात करें दोस्तों, कब जीता गया था? 1986 में। और एक कब जीता है? 2022 में। एक क्वेश्चन और याद रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम विश्व कप का आयोजन, प्रथम विश्व कप का आयोजन। प्रथम विश्व कप के आयोजन की बात करें तो यह कहां पे हुआ था दोस्तों? सबसे पहले तो 1930 में आयोजित किया गया था। प्रथम विश्व कप कब आयोजित किया गया था दोस्तों? 1930 में। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना, 1930 में जब आयोजन किया गया तो कहां पे किया गया था? तो आया था आयोजन स्थल। आयोजन स्थल आता है दोस्तों उरुग्वे। कहां पर आयोजन किया गया था? उरुग्वे में। एक बात करें दोस्तों, 1930 का जो प्रथम विश्व कप था उसका विजेता कौन था दोस्तों? तो विजेता था उरुग्वे। कौन था दोस्तों? उरुग्वे। विजेता कौन रहा था? उरुग्वे। एक बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना कि विजेता उरुग्वे रहा था और आयोजन स्थल भी उरुग्वे था। यहीं पे बात करें दोस्तों तो एक आता है उप विजेता। और उप विजेता की बात करें दोस्तों, उप विजेता कौन था? अर्जेंटीना। कौन था? अर्जेंटीना। उप विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना। तो एक तो बात होगी दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप की। तो फीफा वर्ल्ड कप है वो 2022 में कहां पे आयोजित किया गया था दोस्तों? कतर। और कतर की राजधानी कौन सी है? दोहा। इसके बाद बात करें दोस्तों तो एक संगठन का और नाम आता है, उसी की भी हम साथ में बात करते हैं। और नेक्स्ट संगठन की हम बात करें तो उसका नाम आता है यूनेस्को। क्या नाम आएगा? यूनेस्को। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। अब देखो, अब बात आती है नेक्स्ट है यूनेस्को के बारे में।
किसकी बात करेंगे दोस्तों? यूनेस्को की। सबसे पहले बात करेंगे यूनेस्को वो किसका अंग है, तो यूनेस्को किसका है दोस्तों? यूएन में अंग है। किसका अंग आता है दोस्तों? यूएन का। किसका अंग आता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग आता है। सबसे पहले बात करें यूनेस्को के नाम की, तो इसका नाम आता है दोस्तों, तो इसका नाम आता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन किसका नाम आता है दोस्तों? यूनेस्को का नाम आएगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन नाम आएगा। अब देखो एक चीज और देखनी है, स्थापना की बात करें दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को। स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 16 नवंबर 1945 को स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? यूनेस्को की स्थापना की गई थी। स्थापना के समय बात करें दोस्तों, इसके अंदर कितने देश थे? 37 सदस्य देश थे। कितने देश थे दोस्तों? 37। यहीं पे बात करें दोस्तों तो एक याद रखना, मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ पे आता है दोस्तों? पेरिस। और पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। मुख्यालय कहाँ पर आता है? पेरिस। और पेरिस कहाँ पर आता है दोस्तों? फ्रांस में आता है। उसके बाद देखो दोस्तों, उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना, वर्तमान में सदस्य देश कितने आते दोस्तों? 195। वर्तमान में सदस्य देश कितने? 195 सदस्य देश आते हैं। वर्तमान में कितने दोस्तों? 195। 195वां देश बात करें दोस्तों, कौन सा देश आता है? 195वां देश। और 195वां देश कौन सा है दोस्तों? फिलिस्तीन। कौन आता है दोस्तों? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की बात करें दोस्तों, फिलिस्तीन है, वहीं पे हम बात करें तो क्या कौन सा देश आता है? इजराइल। कौन सा देश आता है? इजराइल। जैसे ही बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 195 यूनेस्को का सदस्य देश किसको बनाया गया? फिलिस्तीन को। तो उसी के साथ अब बात करें दोस्तों तो एक तो नाम आता है अमेरिका। 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 को बात करें तो एक तो नाम आएगा किसका? अमेरिका। किसका नाम आएगा दोस्तों? अमेरिका का। किसका नाम आता है? अमेरिका का। और एक बात करें दोस्तों, किसका नाम आएगा? इजराइल। किसका नाम आता है दोस्तों? इजराइल का। एक तो नाम आएगा अमेरिका का और एक किसका नाम आएगा? इजराइल का। इन दोनों के द्वारा यूनेस्को को छोड़ने की क्या कर दी गई थी? घोषणा कर दी गई थी। तो एक चीज ये याद रखना कि 195वां सदस्य देश किसको बनाया गया था दोस्तों? फिलिस्तीन को। और इसी के साथ बात करें तो 31 दिसंबर 2018 को अमेरिका व इजराइल के द्वारा यूनेस्को को छोड़ने की क्या कर दी गई थी? घोषणा कर दी गई थी। यूनेस्को में बात करें दोस्तों तो भारत कब शामिल हुआ था? 1946 में। भारत कब शामिल हुआ था? 1946 में। वर्तमान में बात करें तो भारत में बात करें दोस्तों तो भारत में टोटल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल, टोटल की बात करें दोस्तों तो भारत में विश्व धरोहर स्थल टोटल की बात करें विश्व धरोहर स्थल, तो विश्व धरोहर स्थल कितने आते हैं दोस्तों? टोटल आते हैं 40। वर्तमान तक कितने हैं? 40। एक तो बात करते हैं दोस्तों 39वां कौन सा था दोस्तों? रुद्रेश्वर मंदिर। कौन सा था दोस्तों? रुद्रेश्वर मंदिर। या बात करें तो इसी का नाम क्या आता है? रामप्पा मंदिर। क्या नाम आएगा? रामप्पा मंदिर। या तो नाम आएगा दोस्तों रुद्रेश्वर मंदिर और या फिर क्या नाम आएगा? रामप्पा मंदिर। इसके बाद बात करें दोस्तों एक आता है 40वां। क्या नाम आता है? 40वां। और 40वां विश्व विरासत स्थल किसको घोषित किया गया था? धोलावीरा। किसको किया गया था? धोलावीरा स्थल को। और ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? गुजरात। कहाँ पर आता है दोस्तों? गुजरात में। और रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर है? ये आता है पालमपेट, तेलंगाना। पालमपेट, तेलंगाना। कहाँ पर आएगा? पालमपेट, तेलंगाना में। तो 39वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? रुद्रेश्वर, या इसको क्या बोलेंगे? रामप्पा मंदिर। कहाँ पर है? पालमपेट, तेलंगाना में। 40वें के हम बात करें तो कौन सा आता है? धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ पे आता है? गुजरात में। एक यहाँ पे बात करें दोस्तों, एक याद रखना कि विश्व का प्रथम यूनेस्को के द्वारा घोषित स्थल, विश्व धरोहर घोषित स्थल, प्रथम की बात करें तो प्रथम कहाँ पे आता है दोस्तों? इक्वेडोर।
कहां पर आएगा? इक्वेडोर। और इक्वेडोर के अंदर कौन सा स्थान आएगा? गालापागोस आइसलैंड, गालापागोस से आइसलैंड। प्रथम की बात करें तो कौन सा आता है? गालापागोस से आइसलैंड। अब देखो, अब बात करते हैं दोस्तों रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर के बारे में। जो 39वां विश्व धरोहर स्थल है उसकी बात करते हैं, रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर। कहां पर है? पालमपेट तेलंगाना में। कहां पर आएगा? पालमपेट तेलंगाना में। तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यमंत्री कौन आता है? YV रेड्डी। क्या नाम आएगा? YV रेड्डी। क्या नाम आता है दोस्तों? रेड्डी। अब देखो, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें दोस्तों तो 1 नंबर पर आता है रुद्रेश्वर मंदिर। रुद्रेश्वर मंदिर या इसको क्या बोला जाएगा? रामप्पा मंदिर। क्या बोला जाएगा? रामप्पा मंदिर। कहां पर स्थित है? तेलंगाना में। कहां पर स्थित है? तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। कौन सी आती है? हैदराबाद। सबसे पहले बात करें दोस्तों इसका निर्माण कौन सी शताब्दी में किया गया था? 13वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में किया गया था? 13वीं शताब्दी में किया गया था। कौन सी शताब्दी में किया गया था दोस्तों? 13वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? तो एक वंश आता है दोस्तों काकतीय वंश। कौन सा वंश आता है दोस्तों? काकतीय वंश आता है। और काकतीय वंश में बात करें दोस्तों तो नाम आता है शासक का गणपति देव। कौन सा शासक आता है दोस्तों? गणपति देव। कौन सा शासक आएगा? गणपति देव। और उसकी बात करें तो उसमें आता है इसका सेनापति। तो एक सेनापति आता है गणपति देव का। किसका सेनापति आता है? गणपति देव का। और सेनापति का नाम क्या है? रेचारल्ला रुद्र। क्या नाम आता है? रेचारल्ला रुद्र। उसके द्वारा बात करें तो किसका मंदिर का निर्माण करवाया गया था? रुद्रेश्वर मंदिर का। एक याद रखना इसका वास्तुकार, रुद्रेश्वर मंदिर के वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार का नाम आएगा दोस्तों रामप्पा। क्या नाम आता है दोस्तों? रामप्पा। है कहां पर? पालमपेट तेलंगाना में। कहां पर है? पालमपेट तेलंगाना में। मुख्य देवता की बात करें, प्रमुख देवता रामेश्वर लिंगा स्वामी। मुख्य देवता कौन है दोस्तों? रामेश्वर लिंगा स्वामी। मुख्य देवता कौन आएंगे दोस्तों? रामेश्वर लिंगा स्वामी। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ये मंदिर है ये कौन सी शैली में निर्मित है? रुद्रेश्वर मंदिर है ये कौन सी शैली में निर्मित है? तो भारत के अंदर दोस्तों मंदिर निर्माण की मुख्य रूप से 3 शैलियां आती हैं। एक तो नाम आता है दोस्तों नागर शैली। क्या नाम आएगा? नागर शैली। एक नाम आता है द्रविड़ शैली। क्या नाम आता है? द्रविड़ शैली। और एक बात करें तो क्या नाम आता है? बेस्तर शैली। क्या नाम आता है? बेस्तर शैली। नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेस्तर शैली, 3 शैली आएंगी। नागर शैली, इसके बाद बात करें तो द्रविड़ शैली, इसके बाद कौन सी आएगी? बेस्तर शैली। नागर शैली की बात करें दोस्तों तो इससे जो मंदिर का निर्माण किया गया ये किया गया था हिमालय से लेकर बात करें कहां तक है? विंध्याचल के मध्य। हिमालय से लेकर विंध्याचल तक, मतलब हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वतमाला उसके मध्य जो मंदिरों का निर्माण किया गया वो कौन सी शैली में किया गया था? नागर शैली में। इसी शैली की बात करें दोस्तों हिमालय में इनके मंदिरों को क्या कहा जाता है? पर्वतीय। क्या बोला जाएगा? पर्वतीय। जबकि बात करें दोस्तों उड़ीसा में क्या बोला जाता है इन मंदिरों को? उड़ीसा में बोला जाएगा कलिंग। क्या बोला जाता है? कलिंग। जबकि बात करें तो एक चीज याद रखना, गुजरात में क्या बोला जाता है इन मंदिरों को? लाट। गुजरात में क्या बोला जाएगा? लाट। एक बात तो ये याद रखना। जो रामेश्वर मंदिर है ये दोस्तों दक्षिण भारत का मंदिर, और दक्षिण भारत में हम बात करें तो कौन सी शैली विकसित हुई थी? द्रविड़ शैली। कौन सी शैली आई थी? द्रविड़ शैली। तो ये कौन सी शैली से निर्मित है दोस्तों? द्रविड़ शैली से। और इन दोनों का मिश्रित रूप है बेस्तर शैली। कौन सा आता है? बेस्तर शैली। एक बात करें दोस्तों तो एक यात्री आता है यूरोपियन यात्री। कौन आता है? यूरोपियन यात्री।
इसने एक बात कही थी कि दक्कन के पठार, क्या कहा था, दक्कन के पठार में मध्ययुगीन कालीन मंदिरों की आकाश गंगा में रुद्रेश्वर मंदिर चमकता तारा है। क्या है? चमकता तारा है। तो ये चीज याद रखना। तो ये मंदिर कौन सा था दोस्तों? 39वां विश्व विरासत धरोहर स्थल है, यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था, रुद्रेश्वर मंदिर। तो आज हम बात करते हैं, यहीं पे हमारे टॉपिक को समाप्त करते हैं। हमने 2 संगठनों के बारे में पढ़ा, एक तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ा था, फीफा संगठन के बारे में पढ़ा था, और एक यूनेस्को के बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।